भारतीय आईएएस ऑनलाइन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में आज चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहला मैं आज चर्चा कर रहा हूं आपको अमेरिका है उसकी नदियों की बारे में चर्चा कर रहा हूं। उसके बाद हम अफ्रीका की नदियों की चर्चा करूंगा। उसके बाद अन्य महाद्वीप और जो महादेश हैं भी कहलाते हैं उन सब की चर्चा करूंगा। सबसे पहला मैं यहाँ चर्चा करना चाह रहा हूँ, आप लोग इस पर फोकस करेंगे, आप लोग इस पर ध्यान देंगे। यह जो है आपको मुख्य रूप यह जो है दक्षिणी अमेरिका का प्रदेश है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप या महादेश भी कहा जाता है, या क्षेत्र है। इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण यहाँ की नदियाँ हैं, सबसे बड़ी नदियाँ हैं। अमेजन नदी है। अमेजन नदी जो है आपको इसका उद्गम जो है आपको एंडीज पर्वत श्रेणी में पेरू के पास रियो मंटारो एक जगह है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और यह जाकर के कैरेबियन सागर में जो अटलांटिक सागर का एक छोटा भाग है, ठीक है ना, उसमें आपको यहाँ पर जाकर करके इसका मुहाना है मिलती है। तो यह जो है अमेजन, ये आपको अमेजन ये लंबाई की दृष्टि से विश्व की यह दूसरी नदी है। विश्व की प्रथम नदी जो है लंबाई की दृष्टिकोण से नील नदी है। लेकिन एक प्रश्न बार बार आता है कि अगर आयतन में, जिसको वॉल्यूम कहा जाता है अंग्रेजी में, आयतन की दृष्टिकोण से या आपको जल ग्रहण की दृष्टिकोण से या अपवाह तंत्र ड्रेनेज एरिया की दृष्टिकोण से या आपको उसमें ड्रेनेज सिस्टम में जितने भी मटेरियल्स है वह मटेरियल्स को डिपोजिशन की दृष्टिकोण से या विश्व में या प्रथम नदी है, इसको ध्यान रखेंगे। विश्व की प्रथम नदी है। केवल लंबाई की दृष्टिकोण से नील नदी प्रथम है। यह बात आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि प्रश्न कभी कभी उलझा देता है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। आपको मैं दूसरी नदी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, जो आपको पराना नदी है। पराना नदी जो है वह आपको उसका उद्गम जो है पैरानेवा है, जो आपको ये जो है इसको पैरानेवा जो है वह है, इसका आपका उद्गम है मुहाना। और ये मुहाना जो है यहाँ से आप देख रहे हैं, मुहाना जो है जहाँ पर यह मिलती है अटलांटिक महासागर में, रियो दे ला प्लाता है। रियो दे ला प्लाता है या जो इसका रियो दे प्लाता में यह जाकर के मिलती है आपको अटलांटिक महासागर में। या जो है आपको या पुर्तगाली शब्द महान नदी के रूप में इसको जाना जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। या जो है आपको इसलिए या इसको समुद्र जैसा विशाल है, समुद्र जैसी विशाल के रूप में पराना शब्द जो है आपको मुख्य रूप से आपको कहलाता है या समुद्र जैसी विशाल। और यह जो है आपको या आपको पैराग्वे नदी जो है, पैराग्वे नदी इसमें आके मिलती है। मीन्स पैराग्वे नदी की सहायक पराना की सहायक नदी पैराग्वे है। पैराग्वे का जो आपका वह ओरिजिनेशन है, मीन्स उद्गम जो है आपको मेतो ग्रासो ब्राज़ील में है। और मुहाना तो आपको हमने पहले ही बता दिया है कि यह जो है सो आपको पराना नदी है। तो यहाँ पर ये पराग्वे है, पी से पराग्वे है, पी से पराना है। यह दोनों बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। इधर आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं या साओ फ्रांसिस्को नदी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है ओरिनोको नदी है। ओरिनोको नदी जो है आपको इसका उद्गम जो है यहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है, इसका उद्गम जो है यहाँ से होता है। और यह जो है सियरा पारिमा पर्वत है, सियरा पारिमा पर्वत है जो वेनेजुएला और ब्राज़ील में है। और यह मुहाना जो है अटलांटिक महासागर में मिलता है। और यह जो है आपको यह जो जगह है अटलांटिक महासागर का है, जहाँ पर यह जो है आपका डेल्टा
डेल्टा अमाक्यूरो का निर्माण करता है। ये भी डेल्टा अमाक्यूरो जो है खूब पूछता है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि ओरिनिको है, साओ फ्रांसिस्को है, पराग्वे है, पराना है, ये सब नदी जो है सो बहुत प्रसिद्ध नदियाँ हैं आपको दक्षिणी अमेरिका का। और अमेज़न के बारे में तो मैंने आपको विस्तार से बतलाया ही। अब हम अफ्रीका में आते हैं। अफ्रीका में सबसे बड़ी नदी है, वैसे विश्व की सबसे लंबी नदी, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। नील नदी जो है, नील नदी शब्द जो नील नदी शब्द है, यह इस शब्द का मतलब क्या होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और यह जो है नील नदी शब्द जो है, इसको आपको नामोत्पत्ति इसकी जो हुई है, आपको नील नाम यूनानी भाषा के शब्द है जो नीलोश से बनता है, नीलोश से बनता है यह नील नदी शब्द। और यह जो है यह आपको मुख्य रूप से नीलोश शब्द से बनता है और यह यूनानी शब्द है। और यह जो है नील नदी जो है सो आपको इसकी जो उद्गम है विक्टोरिया झील से इसकी उत्पत्ति होती है, जो विषुवत इक्वेटोरियल प्लेट के पास ही है। और यह जो है आपको विक्टोरिया झील जो है आपको मुख्य रूप से अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। और यह जो है आप विक्टोरिया झील से यह निकलती है और यह उत्तर की ओर बढ़ती है। और विक्टोरिया झील से लेकर के आपका यह खार्तूम, यह जगह जो है खार्तूम है, खार्तूम में यह श्वेत नील जो है ब्लू नील से मिलती है और यह खार्तूम है। और ब्लू नील जो है ताना झील या टाना झील दोनों बोला जाता है, जो इथोपिया में पाया जाता है। ताना झील से ब्लू नील निकलती है और यह जो है विक्टोरिया झील से श्वेत नील निकलती है। दोनों सहायक नदी है नील नदी के। और इसके बाद से यह नील नदी, तो नील नदी में 3 शब्द को ध्यान रखिएगा। श्वेत नील जो विक्टोरिया से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। और ब्लू नील जो है टाना झील जो इथोपिया में है उससे निकलती है। ये दोनों मिलके नील नदी बनाती है। और नील नदी जो है एक डेल्टा का निर्माण करती है जो मेडिटेरियन सी में इसका मुहाना है, मेडिटेरियन सी में इसका मुहाना है, इसको ध्यान रखेंगे। और यह जो है आपको 11 देशों से गुजरती है, यह 11 देशों से गुजरती है। मीन्स 11 देश इससे प्रत्यक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से या इसके पानी का उपयोग करता है। इसलिए यह 11 देश है, जिसमें आपको प्रमुख देश में मैं आपको चर्चा कर दे रहा हूँ। बुरुंडी है, रावंडा है, कांगो है, मिस्र है, इथोपिया है, इरिट्रिया है, दक्षिण सूडान है, सूडान गणराज है, केन्या, ये सब प्रमुख देश है। इसमें एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि क्या चाड देश जो है इसमें शामिल है या नहीं है। इसके अपवाह क्षेत्र में चाड देश जो चाड इधर है, चाड देश शामिल है या नहीं है, तो आप कहेंगे नहीं है। 11 देशों में चाड देश नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। इस पर आसवान बांध इसमें बनाया गया है, जो आपको मिस्र और सूडान के लिए के संयुक्त परियोजना के में यह बना हुआ है। और यह जो है इसकी दूरी लंबाई जो है 6690 किलोमीटर है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसकी चौड़ाई जो है अधिकतम जो है 16 किलोमीटर और न्यूनतम जो है 200 मीटर है। तो आप समझ सकते हैं इसकी चौड़ाई बहुत कम है अपेक्षाकृत अमेजन से। तो अमेजन नदी विश्व की वॉल्यूम की दृष्टि से, चौड़ाई की दृष्टि से, विश्व की ड्रेनेज सिस्टम के दृष्टिकोण से अमेजन जो दक्षिण अमेरिका की नदी है वह विश्व की प्रथम नदी बन जाती है। लेकिन केवल और केवल एक प्रश्न पूछ दे लंबाई, तो इसकी लंबाई है 6690 है, इसको ध्यान रखेंगे। जबकि अमेजन की लंबाई जो है 6296 है। तो इस दोनों में आप समझ गए होंगे लंबाई के दृष्टिकोण से नील नदी बड़ी है विश्व में, और या अमेजन जो है चौड़ाई और आयतन और ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र, जल ग्रहण, सभी दृष्टिकोण से अमेजन बड़ी है, इसको ध्यान रखेंगे। मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ, कांगो नदी जो है या कांगो नदी यहाँ से जो आप निकल रही है
जिसको हम जायरे नदी कहते हैं, या जो है आपका डिस्चार्ज करने में, निर्वहन जिसको कहते हैं, सेडिमेंट का जो डिस्चार्ज करती है, जो मटेरियल्स का डिस्चार्ज करती है, मीन्स जो बालू के कण, मिट्टी के कण या पानी जो डिस्चार्ज करते हैं उसमें, या विश्व में या दूसरी नदी कहलाती है कांगो नदी, और प्रथम जो है अमेजन नदी है। तो अमेजन इस सिस्टम से भी विश्व की प्रथम नदी कहलाती है। तो यह कांगो नदी, जिसको जायरे नदी भी कहते हैं, या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली जायरे या कांगो नदी, जिसको कांगो नदी भी कहते हैं, जायरे नदी कहते हैं, और 2 बार मकर रेखा को काटने वाली लिम्पोपो नदी है। ये भी आपको अफ्रीका के साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, और इसको घड़ियाल नदी भी कहा जाता है, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। या इसका उद्गम जो है, इसका ओरिजिनेशन जो है आपका मैरिको है, और एवं क्रोकोडाइल इसका जगह है, वहाँ से ये होता। मैरिको और क्रोकोडाइल जगह है जो मोजाम्बिक में है, वहाँ से ये होता है। और यह जो है मुहाना तो जान ही रहे हैं, यह हिंद महासागर का क्षेत्र है या अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है, तो हिंद महासागर में इसका मुहाना है। अब हम आते हैं, उसके बाद एक और बता देते हैं, कांगो और जायरे नदी जो आपको मैंने बताया विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार करती है। उसी संदर्भ में एक और आपको बता दें, और यह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत के संदर्भ में है, और वह जो है माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और यह इसका उद्गम है विंध्य पर्वत, धार जिले, मध्य प्रदेश में। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है 2 बार, और कांगो या जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। नाइजर नदी के बारे में आपको बता रहे हैं, या वाइल्ड रिवर भी कहा जाता है, और इसका मुहाना जो है गिनी में आकर के गिरता है। गिनी की खाड़ी है, यह एरिया जो है गिनी की खाड़ी है, इसमें आकर के गिरती है यह नदी, नाइजर नदी। नाइजर नदी को वाइल्ड रिवर कहा जाता है, तेल नदी कहा जाता है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। आपको उसके बाद जो है यहाँ पर जाम्बेजी नदी है। जाम्बेजी नदी जो है अफ्रीका की 4थी लंबी नदी है, जिस पर अब विक्टोरिया जलप्रपात जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, विक्टोरिया जलप्रपात आपको जाम्बेजी नदी पर पाया जाता है। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछता है, इसलिए जाम्बेजी नदी बहुत महत्वपूर्ण का है, इसको आप ध्यान रखेंगे। मैं थोड़ा सा आगे आपको बढ़ रहा हूँ। यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर आपको एक मर्रे है और यहाँ पर डार्लिंग है। तो मर्रे और डार्लिंग, लेकिन डार्लिंग नॉर्थ से की ओर से आती है, और मर्रे जो है सो साउथ वार्ड्स रहती है। दोनों एक दूसरे से मिल करके या मिलती है, तो इसलिए इसको मर्रे और डार्लिंग नदी कहा जाता है। लेकिन उसमें आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि मर्रे बड़ी है या डार्लिंग बड़ी है। तो मर्रे जो है सो 2508 है इसकी लंबाई है, जबकि डार्लिंग की लंबाई जो है 1472 है। तो आप समझ सकते हैं या दुगुना है, जस्ट दुगुना है लंबाई में, इसलिए मर्रे जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है, इसको ध्यान रखेंगे। और दोनों नदियों का उद्गम जो है ऑस्ट्रेलिया के आल्प्स या ऑस्ट्रेलिया का आल्प्स पर्वत है, वहीं से इसका उद्गम हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और यह जो है डार्लिंग नदी है ऑस्ट्रेलिया की तीसरी बड़ी नदी है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे तो आपके सारे के सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। और मैं आपको थोड़ा सा आपको चर्चा करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपको उत्तरी अमेरिका की चर्चा कर रहा हूँ। उत्तरी अमेरिका में आपको इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी के रूप में आपको आप जान ही रहे हैं कि महत्वपूर्ण नदियों में कौन आती है। तो इसमें आपको मिसौरी नदी है, मिसिसिपी मिसौरी। तो मिसौरी नदी जो है सो सबसे बड़ी नदी है आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, यह सबसे बड़ी नदी है, मिसौरी नदी है, और यह जो है मिसिसिपी से मिलती है।
मिसिसिपी का उद्गम जो है इटास्का झील से होता है, जो यहाँ पर इटास्का झील है, और मिनीसोटा राज्य जो है आपको यूएसए में है, वहीं से यह निकलता है। इटास्का झील जो हिमानी झील के रूप में आता है, और मोहाना यहाँ पर यह जो है मैक्सिको की खाड़ी कहलाता है, मैक्सिको खाड़ी। तो मिसिसिपी मिसौरी जो है या मिल जाती है मिसिसिपी में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन एक बार पूछा जाता है कि यह जो है मिसौरी नदी बड़ी है कि मिसिसिपी, तो यह जो है मिसौरी जो है यह सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद यहाँ मैकेंजी नदी है जो कनाडा में बहती है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक सेंट लॉरेंस है जिसका मुहाना या जो सेंट लॉरेंस है, इसको आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर है। इसके बाद रियो ग्रांडे है, यहाँ पर आपको यह रियो ग्रांडे है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सब 4 महाद्वीप के बारे में बताए हैं, जिसमें आपको उत्तरी अमेरिका के बारे में मैं आपको विस्तार से और भी नेक्स्ट वीडियो में आपको चर्चा करूंगा, जिसमें आपको और भी विस्तार से इसमें आपको आपके नदियों के बारे में जानकारी मिल पाएगी आपको। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप बेल आइकन जरूर दबा देंगे, और शेयर अगर संभव है तो आप करेंगे। मैं एक बात और आपको कहना चाह रहा हूं, जो ऑनलाइन मैं 2 घंटे प्रत्येक दिन क्लास ले रहा हूं, उसमें सारे आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप लोगों में से कोई बच्चे अगर चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास करें तो मेरा नंबर है 9334203592 9334203592। तो इस पर आप संपर्क करके आप ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। करंट के लिए आपको एवरीडे टेलीग्राम के द्वारा हम आपको डेली दे रहे हैं, जिसके चलते आपको मैगजीन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी जो महत्वपूर्ण जो सामयिक घटनाक्रम है उसको हम प्रत्येक दिन डाल रहे हैं, उसको भी आप देखेंगे। तो इस तरह से हमारे चैनल को आप बने रहिएगा, तो हम पूरे यूपीएससी और 9 पब्लिक सर्विस कमीशन की पूरी सामग्री के साथ आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।